निश्चित तौर पर सेफ स्कोर एक बहुत बड़ा डाउट होता है, लेकिन सेफ स्कोर के साथ साथ आपके मन में डाउट परीक्षा की तैयारी का भी प्रश्न बना हुआ है। इधर बीच पीसीएस का पेपर है 2022 को, वो भी एक दबाव है, बहुत सारे अभ्यर्थी उसमें भी लगे हुए हैं, पीसीएस के लिए भी फोकस्ड हैं। और इस बीच आप अपनी इलाहाबाद हाईकोर्ट की तैयारी को कैसे प्लान कर पा रहे हैं, क्या आप उसके मार्क्स तक पहुंच पा रहे हैं कि नहीं पहुंच पा रहे हैं जब आप टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मॉक दे रहे हैं, या आप जो कंसेप्ट पढ़ रहे हैं इस समय वो आपके लिए कितना उपयोगी हो पा रहा है, इस पर भी आपके दिमाग में कंफ्यूजन बनी हुई है। 15 दिन मात्र बचे हुए, अगर आप 17 तारीख को है, 4 और 5 को अगर पेपर है, तो 13 दिन अगर इधर का ले लेते हैं, 2 दिन हम उसको काउंट करते हैं, उससे ज्यादा काउंट करने की स्थिति नहीं है, तो मतलब कुल 14 से 15 दिन का समय आपके पास है। इस 15 दिन में पीसीएस का पेपर भी है, तो अर्थात अगर देखा जाए तो कुल मिला के 10-12 दिन आपके पास सटीक इस तैयारी के लिए बने हुए हैं, जो आपको इस परीक्षा के लिए कनेक्ट करने वाले हैं। यहाँ पर एक जो प्रश्न सबके मन में बनता है, जो आप लोग जिसके लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, मेरे पास भी आपके कमेंट्स आए, इसलिए मैं इस वीडियो को दे रहा हूं आपको, सेफ स्कोर को लेकर। सेफ स्कोर को आप क्या समझते हैं कि हम इस परीक्षा को जो दे रहे हैं, इसमें कुछ इतने अंक अर्जित कर ले तो हम इस परीक्षा को क्वालिफाई कर जाएंगे? ऐसी बात नहीं है, क्योंकि यह परीक्षा 2 चरणों में होती है। परीक्षा अगर हम इसके 4 अलग अलग पोस्ट की बात करें, जिसमें आपका ग्रुप सी है, ध्यान से समझिएगा, जिसमें आपका ग्रुप सी है, ग्रुप सी में 2 पोस्ट है, आपको पता है। एक तो आपको जो है फेस करना पड़ता है जूनियर असिस्टेंट और पेड अप्रेंटिस, ये 2 पोस्ट हैं, और साथ साथ स्टेनो का जो पोस्ट है, ये भी आपका सबसे मेन स्ट्रीम तो यही है, आपको पता ही है। इन दोनों परीक्षाओं में 2 अलग प्रकार के स्टेजेस भी होते हैं। जैसे एक तो रिटन स्टेज होगा, जो आप हमसे पढ़ करके या अपनी तैयारियों में इसको इन्वॉल्व करके आप मतलब इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, और साथ साथ स्टेनो के लिए स्टेनोग्राफी, जो भी अलग अलग मीडियम के लिए, हिंदी के लिए हिंदी का, इंग्लिश के लिए हिंदी का, और साथ साथ जो टाइपिंग होती है 50 नंबर की, उस पर। और उसके अलावा अगर हम बात करें ग्रुप डी की, तो ग्रुप डी अगर हम ड्राइवर के पोस्ट को अलग कर दें, तो ड्राइवर का भी एक अलग कंपटीशन है, उसका भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बहुत सारे लोग ड्राइवर की तैयारी के लिए परेशान है, ड्राइवर के लिए उन्होंने फॉर्म अप्लाई कर रखा है, साथ साथ बहुत सारे अभ्यर्थियों ने ग्रुप डी के लिए अप्लाई किया। सबके मन में बस इतना ही कि हमें एक जॉब सिक्योरिटी मिल जाए, ग्रुप डी से मिल जाए, ग्रुप सी से मिल जाए, या कैसे भी मिल जाए कि हम आगे अपना फ्यूचर सिक्योर कर सके और इलाहाबाद जैसी प्रतिष्ठित संस्थान में हम जॉब कर सके। जो सेफ स्कोर है वो सही मायने में केवल परीक्षा जो अभी आप देने जा रहे हैं इसी से कनेक्ट नहीं करती है, क्योंकि मार्क्स अगर इस परीक्षा के जुड़ते हैं आगे दूसरे स्टेज में, तो जरूरी होता है कि आपको इस परीक्षा में जो अभी आप देने चल रहे हैं, इसमें आप उतने अंक अर्जित करें जिससे कि अगली परीक्षा आपके साथ कनेक्ट हो सके। जब आप उधर दोनों, जैसे आप ग्रुप डी की बात करो, तो ग्रुप डी के लिए 160-65 स्कोर, जो कि आप देखते हैं कि 25-25 नंबर का प्रत्येक विषय है, मैथ है, इंग्लिश है, हिंदी है, जीएस का जो विषय है, 100 अगर प्रश्नों को आप फेस करते हैं, तो 2 प्रकार से 2 स्टेज में आपको ग्रुप डी का पेपर देना पड़ता है। मतलब इसका जो एक पहला पेपर, पहला स्टेज होगा, जो कि आपका प्री के नाम से आप कह सकते हो, दूसरा मेंस के नाम से भी आप कह सकते हो। 2 पेपर क्योंकि होते हैं, दोनों में वही सेम पेपर आपको फेस करना पड़ता है, मतलब वही 100 नंबर इधर भी आपको फेस करना है, वही 100 नंबर वहां भी फेस करना है। तो आपको अगर देखा जाए तो इसके लिए हम लोग लगभग मानकर चलते हैं कि 160, 65 या 70 नंबर अगर हम लोग दोनों को मिलाकर अचीव करते हैं, तो मानकर चलते हैं कि हम सेफ स्कोर में जा रहे हैं। हम सेकंड स्टेज पर रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, इसलिए पहले स्टेज पे जितना बेहतर हो सकता है उतना बेहतर अचीव करने के लिए हम प्रयास करते हैं। अगर आप 100 नंबर का पेपर दे रहे हैं ग्रुप सी और ग्रुप डी में, तो आप यहां भी ध्यान देते हैं कि अगर हम, जैसे मान लीजिए अगर हम जूनियर असिस्टेंट और पेड अप्रेंटिस की बात करें, तो अगर 50 नंबर की टाइपिंग हो रही है, पूरे 50 नंबर अगर आप पा भी लें, तब भी अगर 50 नंबर उसको केवल, मतलब ऐसे सोचे कि हम 50 नंबर वहां से पूरे के पूरे पाले, जो कि बहुत मुश्किल होता है, तो भी 70, 50, 120, मतलब अगर 70, 80 या 80 के डाउन है तो स्थिति गड़बड़ है। मैं आपको एक एनालिसिस देता हूं यहां पर जो पिछली परीक्षा से कनेक्ट करने वाली है। तो अगर 80 से बिलो है, जनरल की बात कर रहा हूं, बाकी भी हम वर्ग को जो रिलैक्सेशन पॉसिबल है उस पर भी बात करते हैं। जनरल में अगर 80 के बिलो आप हैं इस परीक्षा में, खास करके अभी के पदों की स्थिति को देखते हुए जो पिछली बार की तुलना में कम है, अगर हम स्टेनोग्राफर की बात करें, लगभग आप देखेंगे तो आपको जूनियर असिस्टेंट में और पेड अप्रेंटिस में भी पदों की जो डिफरेंसेस है वो काफी हद तक आपके जो है सेफ स्कोर में डिफरेंसेस लाएगा। मैं बात थोड़ा सा दोनों परीक्षाओं की करता हूं, क्योंकि आप स्टेज 1 में क्या फेस कर रहे हैं ये भी आपको समझना जरूरी है। स्टेज 1 में जो परीक्षाएं हैं, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी इस परीक्षाओं के लिए मेनली मतलब मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं होते, क्योंकि उनका इन विषयों से, मैंने जो देखा, अनुभव किया है कि बहुत सारे लोगों ने अप्लाई तो किया है, खास करके ग्रुप डी में, ड्राइवर में, ग्रुप सी वाले फिर भी कनेक्ट रहते हैं, उनका कहीं से भी किसी भी परीक्षा की तैयारी से कोई लेना देना नहीं था। उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि उन्हें मैथ के प्रश्न फेस करने हैं 25, ठीक है, उन्हें इंग्लिश के प्रश्न फेस करने हैं 25, ये चैलेंज है, आप समझिए आपके लिए। उन्हें हिंदी के प्रश्न फेस करने हैं 25, उन्हें हिंदी के प्रश्न फेस करने 25,
उन्हें जीएस के भी प्रश्न फेस करने हैं 25। इस प्रकार से 25-25 प्रश्नों का एक सेट उनको फेस करना है और ऐसे में 100 प्रश्न उन्हें स्टेज 1 में क्वालिफाई करने की स्थिति में रखना है। अब यहां पर अगर हम बात करें केवल अभी ग्रुप सी की, ठीक है, ग्रुप सी की अगर मैं बात कर रहा हूं, जहां पर 50 नंबर सेकंड स्टेज से हमको टाइपिंग से मिलता है, अगर पूरे मिलते हैं तब भी अगर आप 120-125 की स्थिति में आ रहे हैं तो 120-125 लाने के लिए आपको 75 प्लस तो होना ही पड़ता है, जो कि आपको पिछले ही बार इतना कटऑफ देखने को मिला था। तो निश्चित तौर पर इस बार का कटऑफ पोस्ट के हिसाब से बढ़ेगा। एक एनालिसिस अगर आप ग्रुप सी के लिए चले करके देखें, पिछली बार की पोस्ट 800 प्लस थी नियर अबाउट, यहां पर मेरे जानकारी के हिसाब से, या उसके थोड़ा सा बिलो। यहां पर स्टेनो का पोस्ट भी ठीक ठाक था, आपने देखा था। जनरल की जो कटऑफ गई थी, मैं यहां पर महिला को शामिल नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, 75 कटऑफ गया था। 73 आप देख रहे थे उस समय ईडब्ल्यूएस का कटऑफ गया था, और लगभग 73 ही ओबीसी का गया था, 67 गया था एससी का, और 62 गया था यहां पर एसटी का। क्योंकि हम इसको क्वालिफाई करके भी क्या बेहतर कर पाएंगे अगर हम मेन परीक्षा को क्वालिफाई नहीं कर पाते, मतलब फाइनल सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं। तो फाइनल सिलेक्शन के लिए हमें यहाँ पर इन परीक्षाओं में बेहतर परफॉर्मेंस के लिए इस परीक्षा की एनालिसिस इस परीक्षा से करनी पड़ेगी। मैंने पढ़ाते समय भी इस बात का ध्यान रखा था कि पिछली परीक्षा जो 2022 की हुई थी, उसके पहले की जितनी भी हाईकोर्ट की परीक्षा थी उन सब से स्टैंडर्ड थी, क्योंकि एनटीए पहली बार पेपर कराया था। सेकंड टाइम भी एनटीए पेपर कराने जा रहा है, तो मैं बार बार जिस डाउट को लेकर के अपने दिमाग में रखा था, जो मैंने हमेशा आपको प्रेजेंट किया था, कि कभी भी आप इस परीक्षा को हल्के में मत लेना। यहां 100 लोग के मन में और भी ख्याल आते कि सर सारे पोस्ट बिके हुए, ऐसी कोई बात नहीं है। आप जो है सारे पोस्ट बिके हैं, थोड़ा सा प्रयास करके देखो, आपको समझ में आ जाएगा कितने पोस्ट बिके हुए हैं। ऐसा हर जगह नहीं है। अभी अलग बात है कुछ जगहों पर होगा, मैं इस बात से बिल्कुल ताल्लुक नहीं रखता, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि अगर आपने मेहनत करी और आपने अचीव करने के लिए एफर्ट किया तो आपको इसमें सफलता मिलेगी। आप ज्यादा एफर्ट करिए, आप अचीव करोगे। अगर आप मतलब स्ट्रेटेजिक प्लान बनाओगे, स्मार्ट वर्क करोगे, मेहनत करोगे, तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। वो कहने की नौबत ही नहीं आएगी सारी पोस्ट इधर उधर है। एक सिस्टम है, हम इस सिस्टम को गलत नहीं ठहरा सकते हैं, और सिस्टम अपने स्तर पर जो यहां पर प्रयास कर रहा है भर्ती को देकर के, उसमें आपको अपनी योग्यता से अपने आप को स्थापित करना चाहिए। इस र्यूमर में, इस कंफ्यूजन में ना रहे कि ये पता चले ऐसा है वैसा है, ये सब बातें निकाल दे। मैंने बहुत प्रयास किया आप लोगों के लिए। अगर आप मैथ की क्लासेस को देखिए, हमारी टीम का प्रयास देखिए, तो हम लोगों ने अपने स्तर पर कोई कमी नहीं छोड़ी पढ़ाने लिखाने से लेकर के। हम अभी आगे भी एक स्मार्ट आपको प्लान देने जा रहे हैं। मैं आपको ये वादा करता हूं कि उस प्लानिंग को आप जब अचीव करेंगे, जब आप उसमें इन्वॉल्व होंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस 4 गुना बढ़ेगा। इसलिए कंफ्यूजन में बिल्कुल मत रहें। रिलेवेंट स्टडी हमारे साथ आप कंटिन्यू करिएगा। हम आपको एकदम भरोसा दिलाते हैं कि इस परीक्षा के लिए हम आपको बेहतर और सबसे बेहतर यहां पर पढ़ाई लिखाई का और सबसे अच्छी तैयारी का माहौल देंगे। सबसे पहले थोड़ा सा बात समझिएगा। अब इस बार, क्योंकि देखिए यहां पर पोस्ट की बात करिए, देखिए लगभग अगर इसकी बात करिए तो यह पोस्ट आपकी थोड़ी सी अप की स्थिति में है, लेकिन यह पोस्ट बहुत डाउन है। मैं आपको श्योर कर रहा हूं कि इस बार का जो कट ऑफ होगा जनरल का +5 करके चलिएगा, मतलब मैं 80 के ऊपर की बात करूंगा। 80 से बिलो का कोई सिलेक्शन चांस नहीं बनेगा, इस बात को मानिएगा। अपनी तैयारी को आप ऐसा यहां पर प्रयास में रखिए अपनी तैयारी में कि आप 80 के ऊपर कम से कम 100 में अर्जित करें। तो इसलिए आपको नेगेटिव मार्किंग से भी बचने की स्थिति में जाना है, आपको सही सवाल हल करने हैं, इस परीक्षा के भ्रम को दूर करना है जो एक स्तरीय परीक्षा होती है। अपनी तैयारी कुछ इस प्रकार से मेंटेन करनी है कि आपको अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप 80 प्लस के आसपास अगर हैं, तभी जाकर के, हम आसपास नहीं, पार ही रहिए। आप डाउन मत आइए, होपलेस मत होइए, अपनी तैयारी 80 के एबव ही सोचिए, तभी जाकर के सिलेक्शन की स्थिति बनने की बात बनेगी। ईडब्ल्यूएस भी सेम उसी प्रकार से +5 से 6 अगर हम जोड़ देते हैं तो यह भी लगभग, अगर हम 5 जोड़ते हैं तो 78 प्लस की बात करेंगे इसमें। इसी तरह से अगर हम इसकी भी बात करें ओबीसी की, तो यह भी 77-78 प्लस आपको देखने को मिलेगा। एससी में भी उसी प्रकार से आपको 72 प्लस मार्क्स अगर आपके बनते हैं, और एसटी में भी आपके लगभग 67 प्लस मार्क्स बनते हैं, तो जाकर के आपके सिलेक्शन के चांसेस यहां पर मेंटेन हो रहे हैं ग्रुप सी परीक्षा के लिए। कहीं से भी गलत नहीं बोल रहा हूं। आप अगर हम ओवरऑल, अभी हम पहले स्टेज की परीक्षा की बात हम कर रहे हैं, क्योंकि पहली स्टेज ही पहला स्टेप होती है जो दूसरे स्टेज से आपको कनेक्ट करती है। बहुत बार हम दूसरे स्टेज पर जाकर के भी उतना एफर्ट, अगर हम एक कट ऑफ ही क्वालिफाई करें, हम कट ऑफ क्रॉस करें और उसको लेकर के हम दूसरी परीक्षा देने जाएं और पता चला कि वहां पर इधर उधर चीजें हो जाए, तो कोई मतलब नहीं हुआ। तो इसलिए आपको फोकस करना है कि आप केवल इसमें कट ऑफ ही ना क्वालिफाई क्रॉस करें, बल्कि एक अच्छा स्कोर करें, जिससे कि आपको वहां
आगे चलकर ये दिक्कत ना हो कि आपको बहुत ज्यादा जैसे टाइपिंग में डिपेंडेंट होना पड़े। तो टाइपिंग के अंकों को अगर हम अपनी इस परीक्षा के साथ इन्वॉल्व कर दें तो आपको यहां पर ज्यादा अच्छा प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि ये मेहनत का पार्ट है। और यहां पर अगर आपने सही प्लानिंग करी है, सही पढ़ाई लिखाई करी है यहां पर, तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जी समझ रहे हैं मेरी बातों को। दूसरी बात, अगर हम ग्रुप डी की बात करते हैं, ग्रुप डी में देखिए 1699 पोस्ट पिछली बार था और इस बार 1639, थोड़े से पोस्ट कम हुए हैं। और अगर हम बात करते हैं यहां पर पिछले कटऑफ की, क्योंकि यहां पर ग्रुप डी में आपको पता है दोनों स्तर पे परीक्षा होती है, ठीक है। स्टेज 1 में भी एग्जाम होगा और स्टेज 2 में भी एग्जाम होगा, दोनों स्तर पे परीक्षा होगी। मतलब वही एग्जाम सेम पेपर पैटर्न का जो आपके सभी उन्हीं विषयों का होगा, ये दोनों स्तर पर आपको एग्जाम देखने को मिलेगा। मैं पिछली बार की परीक्षा की एनालिसिस अगर करूं तो 165 के आसपास प्लस स्कोर ही यहां पर सफलता दिलाया था। अब इसको समझिएगा, यहां पर भी देखिए पिछली जो मार्किंग थी ये हम जनरल मेल की बता रहे 78 और फीमेल की 72 बता रहे। ईडब्ल्यूएस की 74 थी, 75 थी, ओबीसी की 71 थी, एससी की और 69 थी आपकी एसटी की। आप इसमें भी 5 से 6 नंबर जोड़ दीजिए, तब जाकर के आप सेफ स्कोर में आएंगे और सही तरह से सिलेक्शन की स्थिति में बन पाएंगे। तो अगर हम 5 जोड़ते हैं तो यहां पर वही चीज है, 82 प्लस जाना चाहिए। मतलब अगर हम जनरल की बात कर रहे हैं तो 82 प्लस स्कोर ही आपको सफलता दिलाएगा। इसी प्रकार से इसके भी अंकों को अगर हम 5 जोड़ दे 77 प्लस जाएगा। यहां पर 80 के आसपास अगर आपके मार्क्स आपको देखने को मिलते हैं डब्ल्यूएस में, तो ये भी आपके लिए सेफ रहेगा। और अगर इसमें भी हम जोड़ते हैं तो यह भी नियर अबाउट 80 प्लस। इसकी बात करें तो लगभग 75 से 76 प्लस, और साथ साथ यहां पर भी अगर देखें तो 72 से 74 या 73 प्लस अगर हम लोग रखते हैं, ये आपके लिए ईडब्ल्यूएस मैंने ओबीसी के लिए बताया, ये मैं एससी के लिए बता रहा हूं, ये मैं एसटी के लिए बता रहा हूं। ये मार्क्स आपको सफलता दिला सकते हैं, मार्क्स आपके सिलेक्शन के लिए पहले स्टेज पर आपको क्वालिफाई करा सकते हैं। इन मार्क्स के लिए अपनी प्लानिंग आप कैसे करें, इस समय पहली चीज तो कंफ्यूजन से दूर रहें। इस समय इधर उधर के डाउट से आपको अपने आप को हटाना है, क्योंकि इस परीक्षा में बहुत कम समय मिलता है, इसलिए आपको कोई भी कोर्स ऐसा जो आपके सभी पाठ्यक्रम को ड्राइव आकर के लोग पढ़ाकर कवर करा दे, पॉसिबल नहीं हो पाता है। पेपर में इतना कुछ होता है कि सारा कोर्स लगभग इन्वॉल्व होता है। अगर मैथ की बात करो, इंग्लिश की बात करो, हिंदी की, जीएस जीके की, तो आपको यहां पर अगर सही तरीके से आपने कॉन्सेप्चुअली 10 से 12 घंटे प्रतिदिन लग करके पढ़ाई किया है, कॉन्सेप्ट पढ़ा है, तो अगला 15 दिन आपकी प्रैक्टिस का होगा। और इस प्रैक्टिस में आप जितना अच्छा आप स्मार्ट प्रिपरेशन करते हैं, उतनी अच्छे सिलेक्शन के चांसेस आपके बनते हैं। मैंने भी प्रयास किया आप लोगों के लिए मैथ का, और आपने लगातार उसमें अच्छे तरीके से इन्वॉल्वमेंट अपनी दिखाई। ये मेरे लिए भी अप्रिसिएशन था, आपके लिए भी, और पूरी टीम ने, हम सब ने मिलकर के टारगेट ऑन की, जो सभी सदस्यों ने अपने स्तर पर आपको रिकॉर्डेड और लाइव कक्षाओं के माध्यम से इन्वॉल्व किया। हमने अपनी टीम के साथ जो कमिटमेंट आपके लिए किया, आपको पता होगा, हमारी जो पेड बैच के सदस्य हैं, पेड बैच के लिए हम लोगों ने प्रतिदिन की एक प्रैक्टिस प्लान यहां पर स्टार्ट करी है, जो बैच के अंदर कराई जा रही है। ठीक है, ये जेन्युइन प्रैक्टिस प्लान है और इसमें कोई भी प्रश्न इधर उधर का नहीं। इस परीक्षा की रिलेवेंसी को देखते हुए, जो परीक्षा का नेचर है, उसके आधार पर प्रश्नों का चयन करके प्रत्येक अध्यापक आपके साथ बैच में आकर के अपने अपने सभी विषयों में भी आप देख लीजिए, जो मेन स्ट्रीम के विषय हैं, जिसमें मैथ है, ध्यान समझिएगा, जिसमें मैथ है, जिसमें इंग्लिश है, जिसमें हिंदी है, ये 3 तो मेन स्ट्रीम के हो गए। लेकिन बाकी मतलब इसकी प्रतिदिन, जैसे मैथ की हम 2 क्लास रख रहे हैं प्रतिदिन प्रैक्टिस की बैच में, इंग्लिश की भी हम लोग यहाँ पर 1 क्लास रख रहे हैं प्रतिदिन बैच में, और साथ साथ हिंदी की भी 1 क्लास हम रख रहे हैं प्रतिदिन बैच में। बाकी जो विषय जीएस के हैं, जिसमें सभी विषय को हम इन्वॉल्व करें, जिसमें आपका ज्योग्राफी कंटिन्यूड रहेगा 1 घंटे, इसके प्रश्न आप देखेंगे, आप हिस्ट्री के प्रश्न देखेंगे, हिस्ट्री की क्लास आपकी कनेक्ट करेगी, और हिस्ट्री के साथ साथ पॉलिटी की क्लास हो गई, ठीक है, इकोनॉमी की क्लास हो गई, साइंस की क्लास हो गई। ये सभी क्लासेस पर आपको लगभग ये 5 क्लास, ये लगभग 3 क्लास या 4 क्लास को मिला के 10 प्रैक्टिस क्लास हम पर डे कंटिन्यू आपके लिए कंटिन्यू कवर कर रहे हैं। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा अगले 15 दिन, जो प्रतिदिन कराया जाएगा। और साथ साथ मैंने बैच में भी अपडेट किया, मैं आप लोगों के लिए भी एक अपडेट दे रहा हूं, बाकी भी मैं अपडेट करूंगा इसको। 22 को पेपर है, ध्यान समझिएगा, 22 को यूपीपीसीएस का पेपर है, और यूपीपीसीएस के पेपर के तुरंत दूसरे दिन 23 तारीख से हम 23 से लेकर अगले 2 तारीख तक, मतलब 23 दिसंबर से लेकर 2 दिसंबर तक, अगर आप देख रहे होंगे इस समय हम लोगों ने यूपीपीसीएस का प्रैक्टिस या मॉडल पेपर कंटिन्यू किया है। हम इसके लगातार 10 मॉडल पेपर आपको कवर कराएंगे। 10 मॉडल पेपर की जो थीम रहेगी, मैं आपको अभी से कंफर्म कर देता हूं। इस थीम में हमने
इन विषयों को यूनिक वे में शामिल किया है। साथ साथ इन सभी जीएस के विषयों को भी हम यहाँ पर कंटिन्यूड हर एक मॉडल पेपर में शामिल करेंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ पर जीएस का एक ही विषय नहीं, जीएस के प्रत्येक विषय कंबाइंड वे में आपके साथ कवर होंगे। तो लगभग 5-5 घंटे का मॉडल पेपर हम आपको प्रतिदिन प्रोवाइड करेंगे और यह हमारा कमिटमेंट है आपके लिए कि तैयारियों में आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए इस सब चीजों के लिए। ये 10 मॉडल पेपर जिसकी प्रैक्टिस पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड की जाएगी, जिसका प्रॉपर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन टीचर्स आपको पब्लिकली खड़े होकर कराएंगे। यह आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे रिलेवेंट क्लास होगी, ये हमारा आपको कमिटमेंट है। ठीक है, आप इसमें बिल्कुल कंप्रोमाइज मत करना, इन सभी क्लासेस को आप कर लीजिएगा, आपके लिए एक एनर्जी बूस्ट होगी। और इसके बिफोर मैं आपको बता दूं, कल से ही आपको एक रिवीजन क्लास मिलेगी और वह रिवीजन प्रतिदिन अलग अलग विषय की होगी। ठीक है, अलग अलग विषय की होगी। तो इस अलग अलग विषयों में जीएस के विषय शामिल होंगे, कोर विषय शामिल होंगे, जिसमें हिंदी है, जिसमें इंग्लिश है, जिसमें मैथ है। और यह रिवीजन प्रैक्टिस क्लास आपको प्रतिदिन हम आपको यूट्यूब पर कराएंगे। यह आपके लिए भी तैयारियों में सबसे इंपॉर्टेंट होगा। तो अगला आने वाला 15 दिन हमारे साथ जुड़ने का है, हमारे साथ लगने का है। और अगर आपने अपने कोर्स को अच्छे से कवर कर लिया है तो अब आपको इसमें कंप्रोमाइज न करके हमसे जुड़ना चाहिए। एक जो मैंने मार्क्स बताया उसको दिमाग में सेट कर लो, बहुत इस पर मंथन करने की जरूरत नहीं होती। फिर मैं आपको बता रहा हूं, मंथन इसलिए नहीं कि हम लोग उसी में उलझे रहें कि कल क्या था, परसों क्या था, इसके पहले एग्जाम में क्या था, अभी क्या था। एक जनरल आइडिया लेकर चलिए कि हमें पहले स्टेज को कवर करना है। पहले स्टेज को ऐसे कवर करना है कि दूसरा स्टेज हमारे लिए इजी हो जाए, दूसरे स्टेज में उतनी प्रॉब्लम ना हो। इसलिए पहले स्टेज को आपको बहुत ही एफिशिएंट तरीके से, स्मार्ट तरीके से कवर करना, उसमें सबसे बेहतर परफॉर्म करते हुए अच्छे अंकों को आपको अर्जित करना है। बाकी अगर किसी तरह की समस्या हो तो आप कमेंट में हमें जरूर अपना मैसेज दें। हम अपनी तैयारियों को आपके साथ साझा करते रहेंगे, अपनी प्लानिंग साझा करते रहेंगे और आपकी तैयारियों में जो सबसे बेहतर योगदान होगा उसको हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। कल 4 बजे से आपको कक्षाएं कनेक्ट होती दिखेंगी। प्रत्येक दिन आप प्रैक्टिस क्लास में जो कर रहे हैं करते रहिए और साथ साथ आपको बिल्कुल घबराना नहीं। ये 10 मॉडल पेपर हमारा कमिटमेंट है और 10 के बाहर नहीं कुछ जाएगा, ये हमारा आपको वादा है। ठीक है जी। बाकी अगर किसी तरह की कोई समस्या होगी तो मैं आप लोगों को जो है इस पे जरूर आपको अपडेट करूंगा या आपके कमेंट्स देख करके आपको सलूशन जरूर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। यूट्यूब पर मैराथन कक्षाओं और प्रैक्टिस और रिवीजन कक्षाएं जो अलग अलग विषय की हैं और साथ साथ कंप्लीट मॉडल पेपर, ये हमारी प्लानिंग है और ये हम आपको प्रोवाइड करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे कक्षाओं में, थैंक यू सो मच।